इमरान खान के और जनरल सेक्रेटरी असद उमर और नासिर सुलेमान के फोकल पर्सन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुक्म पर उनके विजन के मुताबिक आज पूरे पाकिस्तान में महंगाई के खिलाफ रात एहतजाज हुआ था और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं हर शहर में और जगह जगह जो है ना आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है महंगाई के खिलाफ, क्योंकि मैं समझता हूँ मेरे कायद का मैसेज आया है कि महंगाई बढ़ रही है, ताजरों का इत्तेसाल हो रहा है और ट्रेड यूनियन जो है, ट्रेड वाले जो बिजनेसमैन हैं उनका बिजनेस भी ठप हुआ है और उसको गवर्नमेंट से हम भरपूर एहतजाज करते हैं कि जिस तरह उन्होंने महंगाई का तूफान है, डॉलर ऊपर गया हुआ है तो महंगाई बढ़ी थी, डॉलर अब 20 रुपए नीचे है लेकिन महंगाई में कोई कमी नहीं आ रही। ये गवर्नमेंट की नालायकी है और क्योंकि कंट्रोल नहीं हो रहा जनरल के जैसे कि आप ये देखें कि लोड शेडिंग हो रही है, लोड शेडिंग 2 घंटे 3 घंटे की लोड शेडिंग होती है लेकिन अलानिया 3 घंटे की होती है लेकिन 12-12 घंटे लोड शेडिंग होती है। और जो ताजरों को जो उनकी रिक्वायरमेंट है ना उनको बिजली मिल रही है, ना उनको गैस मिल रही है, ना उनके कंटेनर क्लियर हो रहे हैं क्योंकि ताजरों का माशी कत्ल हो रहा है जिसमें आम आदमी सफर कर रहा है क्योंकि ताजर पाकिस्तान की ट्रेडर पाकिस्तान की जो है ना रीढ़ की हड्डी है और उसके बगैर कोई काम नहीं होता। हर जगह ट्रेडिंग में और जो है ना वो ही कंट्रोल करते हैं और जब ताजर ही परेशान होंगे तो मैं समझता हूं कि पूरा पाकिस्तान डिस्टर्ब होगा। महंगाई 40% पर बढ़ चुकी है, महंगाई पे बहुत जो है ना काम जो है ना कम होनी चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर रही, कोई उसका उस पर कंट्रोल नहीं है क्योंकि डॉलर भी नीचे आया है लेकिन महंगाई में कोई कंट्रोल नहीं हो सका। बॉर्डर हुकूमत ना मंजूर, बॉर्डर हुकूमत ना मंजूर, पीडीआई जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। जिस तरह मैं समझता हूं कि पूरे पाकिस्तान में महंगाई है, इसी तरह हमारे इलाके में भी है। गरीब आदमी रोटी के लिए परेशान है, उसके लिए कोई मैं समझता हूं कि कोई गवर्नमेंट जो है ना रिलीफ नहीं दे रही। जो रोटी 10 रुपए की थी वो 20, 25, 30 रुपए की हो गई है। गरीब आदमी खाली सूखी रोटी भी नहीं खा सकता और ताजर जो है अपने लोगों को जो तनख्वाहें दे रहे थे वो भी तनख्वाहें कहां से देंगे, बिजनेस उनका ठप हो चुका है और मैं समझता हूं कि ट्रेड पाकिस्तान की बुरी तरह मुतासर हो रही है। मैं इंपोर्टेड हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूं और मैं उसको ये वार्निंग देता हूं कि अगर उन्होंने ये इसी तरह हालात रहे तो हम ट्रेड यूनियन वाले ताजरान जुमे को शटर जोन हड़ताल करेंगे और अपने कायद के मुताबिक जो है पूरे पाकिस्तान में जुमे को शटर डाउन की कॉल दी जाएगी क्योंकि इस टाइम पूरी दुनिया महंगाई की लपेट में होगी लेकिन पाकिस्तान में इस टाइम जो पेट्रोल है वो इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता हो गया है लेकिन उसके असरात हमारे अवाम पर नहीं पहुंच रहा है, जिम्मेदार पे नहीं पहुंच रहा है, उसके ट्रेडर पे नहीं पहुंच रहा है, उसके ताजरों पे नहीं पहुंच रहा है, आम आदमी पे नहीं पहुंच रहा है जिसकी वजह से अवाम परेशान है। मैं अपने कायद के मुताबिक उसने कहा है कि आप एहतजाज करें, पूरे जोर से करें, ताजरों के साथ मिलकर, गरीब अवाम के साथ मिलकर। इमरान खान तेरा एक इशारा, इमरान खान साहब तेरा एक इशारा। अच्छा, अब जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो महंगाई की है। महंगाई को हम गवर्नमेंट को वार्निंग करते हैं कि अगर आपने इस पे तवज्जो ना दी तो आम आदमी
का मुआशी कत्ल होगा और आदमी परेशान होगा और जीना भर हो जाएगा। खासकर जो ताजर हैं और ट्रेडर हैं उनके लिए प्रॉब्लम बहुत आ रहे हैं। उनको कहीं ना गैस मिल रही है, ना बिजली मिल रही है, ना उनका सिस्टम ऑन हो रहा है। जो पहले वो काम करते थे, मशीनरी बंद है, मिलें बंद हैं और गैस पूरी नहीं मिल रही, बिजली पूरी नहीं मिल रही, उस पे हम पूरा एहतजाज करते हैं। हम हमारे जो इलाके के गरीब आवाम हैं वो इस चक्की में पिस रहे हैं और उनको इंशाअल्लाह ताला हमारे कायद के विजन के मुताबिक हम जब तक वो कहेंगे और महंगाई कंट्रोल नहीं होगी, हम पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। और गवर्नमेंट को हम कह रहे हैं कि वो होश के नाखून ले और गरीबों का इत्तेसाल ख़त्म करे, ताजरों का इत्तेसाल ख़त्म करे और इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त इमरान खान का होगा और वो अपने विजन को लेकर चलेगा। और जो हम ये जो चीज़ें हैं, जो महंगाई है, मैं कहता हूं कि आएगा और वो उसको कंट्रोल करेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं मीडिया को खराज तहसीन पेश करता हूं कि जो वो हमारे मौक़िफ़ को सुनती है और आवाम तक पहुंचाती है। अपने जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो अपने मकसद में जो है गरीबों को रिलीफ दे। अगर वो रिलीफ नहीं दे सकती तो हम पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे और शटर डाउन एहतजाज करेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, इमरान खान जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद, राना शफीक खान। अब कोई सवाल आप पूछना चाहें या कोई आम बंदा करना चाहे, हम का कहा जुमे तक क्या लाए अमल अख्तियार करते हैं। जो हुक्म मिलेगा हमने अपने अवाम के साथ जाना है, गरीब अवाम के साथ जाना है और अपने ताजरों के साथ जाना है, अपने ट्रेडर के साथ जाना है। इनका हमने बाजू बनकर ये आवाज़ अपनी गवर्नमेंट तक पहुँचानी है कि इनका मुआशी कत्ल बंद किया जाए। मेरा सवाल ये है कि आपने एहतजाजी तौर पर शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया जुमे के रोज़। पीर महल तहसील में जुमे के रोज़ वैसे ही छुट्टी होती है, बाज़ार बंद होता है, तो फिर आपका एहतजाज कैसे रिकॉर्ड होगा? देखें, जहाँ तक तल्लक है जुमे की छुट्टी का, जो हमें पूरे पाकिस्तान में कई जगह जुमे को होती है, कई जगह संडे को होती है, लेकिन जो काल आई हुई है वो जुमे से शुरू होगी। अब ये यहाँ जो है ना उसका प्रॉब्लम आता है, कई जगह जो है ना संडे को छुट्टी होती है, कहीं फ्राइडे को होती है। जो हमें हुक्म आएगा, अगर संडे को कहेंगे, डेली कहेंगे, डेली भी हम एहतजाज करेंगे। अवाम उनके साथ है, इमरान खान के साथ है। जो हमें हुक्म मिलेगा हम उस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। मैं कहता हूं कि इम्पोर्टेड हुकूमत को चाहिए कि इस पे एक्शन ले, और क्योंकि वो तेल जो है जब इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता हुआ तो हमें उसका रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा? अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तेल नहीं मिल रहा या सस्ता हो गया है, डॉलर नीचे आ गया है, ये तेल कम से कम 150 रुपए तक होना चाहिए इसको, क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस है डॉलर नीचे है। अगर इसको कैलकुलेशन किया जाए तो 150 रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए थे। ट्रेडर का है, गरीब आवाम का है, ताजरों का है। हम नुमाइंदे, मैं वर्कर हूँ इमरान खान का, मैं सिपाही हूँ इमरान खान का। हमने इमरान खान की जंग लड़नी है। वो जहां भी हमें डालेगा, राना शफीक उसके शाना बशाना खड़ा होगा और हर तंजीम के साथ जिस महसूस काम नहीं करता, अपने कायद के मुताबिक जो भी उसका हुक्म होगा, जो भी वो हमें हुक्म देगा, हमारी उस पे जान भी हाजिर है। हम अपनी जान निसार करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उसके साथ खड़े होंगे। इमरान खान अगर ये कीमतां वध घट होण 6-6 दिन पंप को नहीं चलाउंदे। बिजलियां दे बिलां ने सानू थां मारता जी। 2.5 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ पौने 4 ਲੱਖ ट्यूबवैलां दा, और ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਔਰ 5.5 ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਜੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 20,000 ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਤੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਲ ਲਾ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਇਹਦੀ ਰਹੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਤੇਲ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਡਾਲਰ ਘਟ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਉਹੀ ਆ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੂੰਜੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਲੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੂੰਜੀ ਜੀ ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਆ ਡਾਲਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਿਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੂੰਜੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੀ 4000 ਨੂੰ ਵਿਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਧਰ ਡੀਏਪੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ 4-5000 एक मिनट जी